हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि किंडिका 7.7 के कारण वर्ग 3 की भर्ती काफ़ी विवादों में घिर चुकी है। चूँकि देखिए, वर्ग 3 की भर्ती में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और साथ में एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है। तो देखिए, हम यही न्यूज़ आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए और सभी अभ्यर्थियों को पूरी वीडियो भी देखना है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो हाई कोर्ट है बड़ा एक्शन लिया है और काफ़ी बड़ा मोड़ भी आया है। देखिए, यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि हाई कोर्ट में 7.7 के कारण डेली सुनवाई चल रही है। पिछले सोमवार को भी सुनवाई हुई थी और साथ में क्या हुआ, इस पर लगातार कंटिन्यू सुनवाई चल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंदौर पहले हाई कोर्ट में याचिका लगी, जिसके बाद 2 बार लिंक ओपन हुई और साथ में अभ्यर्थियों को सुधार के लिए मौका दिया गया। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी फिर से रह गए, या यूं कहिए कि अभ्यर्थियों ने जो टिक लगाया था वो हटा नहीं और रिजल्ट ज्यों का त्यों आया। जिसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बाकी जो विशेष डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। इन अभ्यर्थियों ने जानबूझकर विशेष डिप्लोमा टिक किया और जिससे क्या होगा, इनको मेरिट में अच्छा स्थान मिला और हम लोग जो असली हकदार हैं वो वंचित रह गए हैं। तो दोनों पक्षों की बात को हमने आपके समक्ष रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के बात को रखा है। बाकी जो तीसरा पक्ष है, जो ना तो जिन्होंने विशेष डिप्लोमा टिक किया है, ना ही उनके पास कोई विशेष डिप्लोमा है, लेकिन वो किसका, देखिए, पार्ट ए जो है और पार्ट बी है, उन दोनों के बीच में, यानी चक्की के बीच में, 2 पार्टों के बीच में घुन की तरह पिस रहे हैं वो अभ्यर्थी, ना तो जिन्होंने विशेष डिप्लोमा टिक किया है, ना ही जिनके पास विशेष डिप्लोमा है। तो ये तीनों पार्टियों का हाल हमने आपको सुनाया। यहाँ पर वर्ग 3 की भर्ती जो है 3 पार्टों में बढ़ चुकी है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी टिक वाले हैं और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की है फिर भी वो सजा पा रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों के कारण। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्ग 3 की भर्ती है उसमें काफ़ी बड़ा मोड़, यानी कि हाई कोर्ट का एक्शन लिया गया है। देखिए, इस एक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक्शन अभ्यर्थियों पर नहीं, सभी पर लिया गया है। हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को सुनवाई की। सुशील त्रिपाठी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य केस में कहा गया, उम्मीदवारों को आवेदन सुधार की निर्धारित समय अवधि के भीतर ही त्रुटि सुधार करना चाहिए था। कोर्ट ने माना, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी बदलने की अनुमति देना बीच में गेम में नियम बदलने जैसा है। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात तो इंदौर हाई कोर्ट ने तो फिर भी 2 बार मौका दिया और जबलपुर हाई कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया है कि बीच भर्ती में अगर आप किसी को टिक लगाना और हटाने के लिए दिया जाएगा तो वो बीच भर्ती में नियम बदलना जैसा हो जाएगा। यदि सभी उम्मीदवारों को बाद में कैटेगरी बदलने की अनुमति दी गई तो कर्मचारी चयन मंडल के लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया संभालना बेहद कठिन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर टिक फिर से लगाने के लिए दिया जाएगा तो जो लोग मेरिट में हैं वो बाहर हो जाएंगे, या जो वेटिंग में हैं वो तो नॉट अलाउड में चले जाएंगे। और दूसरी बात, पूरी जो मेरिट लिस्ट हो, वेटिंग लिस्ट हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं सभी विभाग को बदलनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर जजिस के द्वारा यही बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2025 में पारित दीपक परमार वर्सेस राज्य सरकार केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में सुधार की अनुमति भी दी थी। तो यहीं से आपका मेन मुद्दा निकल कर आता है कि जजिस ने ऐसा एक्शन क्यों लिया। कोर्ट ने यहाँ पर साफ किया कि वो आदेश सीमित परिस्थितियों और सीमित समय के लिए था, उसे सभी मामलों पर लागू नहीं माना जा सकता। तो देखिए कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोर्ट ने पहले भी 2 बार इसके लिए टिक सुधारने के लिए लिंक ओपन करवाई थी, जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट का कहना है
कि पहला तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीच भर्ती में नियम बदलने जैसा माना जाएगा। चूँकि देखिए, गेम हो या भर्ती हो, बीच भर्ती में नियम और गेम में भी नियम नहीं बदले जा सकते, चाहे अभ्यर्थी हारें या गेम प्लेयर हारें। तो देखिए, यहाँ पर फिर भी कोर्ट ने ये स्थिति साफ की कि देखिए, विशेष परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों ये एक निर्णय था जो रिजल्ट आने से पहले का था, लेकिन अभी इस पर कुछ भी नहीं लागू माना जा सकता, यानी अभी हम कोई भी बदलाव के लिए नहीं बोल सकते। उस फैसले को इन रेम यानी सभी पर स्वतः लागू आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलग अलग हो सकती है प्रत्येक उम्मीदवार की परिस्थिति। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं, यहाँ पर सभी को विशेष परिस्थितियों यानी कि जो टिक है वो फिर से कर लगवाना पड़ेगा, या फिर आप ये कहिए जिनके पास विशेष डिप्लोमा है उनको फिर से अपने डिप्लोमा की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कहिए वो अपलोड करवानी पड़ेगी, यानी कि उसकी एक छाया प्रति संलग्न करवाना पड़ेगी अपने फॉर्म में। उसके बाद रिजल्ट में अपडेट होगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल के अंतिम आदेश के बावजूद इंदौर बेंच में लगी नई याचिका, जिसकी सुनवाई फाइनल ऑर्डर के 21 दिन बाद 27 अप्रैल 2026 को हुई थी। सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, लेकिन याचिका में इंदौर पीठ को जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं दी। तो यहाँ से और बड़ा ट्विस्ट निकल कर आया। जबलपुर हाईकोर्ट का मानना है कि 2 बार लिंक ओपन की गई। याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के वकील ने ये बात क्यों छुपाई हाईकोर्ट से कि 2 बार पहले लिंक ओपन की जा चुकी है। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, जो अभ्यर्थियों के वकील हैं वो खुद उपस्थित नहीं हुए हाई कोर्ट में, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और यहाँ पर उन्होंने ये बात की जानकारी भी नहीं दी कि 2 बार पहले लिंक ओपन हो चुकी है इंदौर खंडपीठ के आदेश पर। बाद में यही विवाद रोशनी ठाकुर एंड अदर राज्य के रूप में भी फिर से जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान पता चला समान मुद्दे पर पहले भी याचिका खारिज की गई, लेकिन इंदौर पीठ के समक्ष जानकारी नहीं रखी गई। देखिए, इसमें फिर क्या हुआ, इंदौर में तो 2 बार लिंक ओपन करवाई गई, फिर जबलपुर में भी क्या हुआ, फिर से अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई कि हमें भी लिंक ओपन करवाने के लिए बोला जाए, यानी उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर इंदौर खंडपीठ को नहीं बताया गया कि जबलपुर में भी इस प्रकार का केस चल रहा, और जबलपुर हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी खारिज कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जताई। आदेश में कहा कि एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान लगातार ऐसे मामलों में ऑनलाइन पेश हो रहे हैं और उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो यानी कि उनका ये कहना है कि जबलपुर से जो याचिका खारिज हुई तो इंदौर हाई जो खंडपीठ है वहाँ पर जजिस को बताना था, और जो इंदौर खंडपीठ के जजिस ने निर्णय लिया 2 बार लिंक ओपन करवाई, उसके लिए जबलपुर को बताना था। लेकिन एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने ये दोनों बातें ही हाई कोर्ट से छुपाई। स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वकील को पहले के आदेशों की जानकारी नहीं थी। एडवोकेट बिना वकालतनामा दाखिल किए गए और पेश भी हुए, न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला माना जाएगा। तो यानी यहाँ पर दिनेश सिंह चौहान ने यहाँ पर जो उनका वकालतनामा है वो भी याचिका के साथ पेश नहीं किया और स्वयं भी उपस्थित नहीं होते थे। इसलिए हाई कोर्ट ने एडवोकेट पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने लीगल सर्विस कमेटी जबलपुर में पैसा जमा करवाने के भी निर्देश दिए। तो ये ऑर्डर है, जो ऑर्डर है इसमें देखिए किंडिका 7.7 के लिए है। अब देखिए पूरा मामला उलट पुलट हो चुका है। जो लिंक ओपन होना थी वो लिंक क्या हुई, एडवोकेट दिनेश चौहान पर पूरी बात आ चुकी है कि एक याचिका उन्होंने जबलपुर में लगा रखी थी, 2 याचिका उन्होंने इंदौर खंडपीठ में लगा रखी थी, 2 बार उन्होंने इंदौर खंडपीठ से लगातार रिलीफ भी लिया है और टिक बदलवाने के लिए, और जबकि जबलपुर हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जबलपुर हाई कोर्ट की याचिका के बारे में उन्होंने
इंदौर में नहीं बताया और इंदौर की याचिका के बारे में उन्होंने जबलपुर में नहीं बताया। तो इसीलिए यहाँ पर जबलपुर के जो जजेस हैं उन्होंने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया और साथ में उन्होंने जो एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान है उन पर जुर्माना लगाया और उसके बाद काफ़ी नाराज़गी के साथ इस फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है और अभ्यर्थियों को क्या लाभ मिलता है या 14,000 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। वर्ग 3 की भर्ती में नया मोड़ आ चुका है और हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए सभी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके।